हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का न्यूज़पेपर। आज संडे है, जैसा कि आपको पता है। संडे का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। 17 जनवरी का जो न्यूज़पेपर है आज अपने डिस्कस करेंगे द हिंदू का, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। तो न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं जैसा कि बताता हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ है वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाए, और आपको जो यूपीएससी का मटेरियल है इम्पोर्टेंट जो वो वहाँ पर मिल जाता है इजीली, और वीडियोस वगैरह काफ़ी इंस्टीट्यूट की जो है मिलती हैं वहाँ। तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, जिससे कि आपको सारा मटेरियल जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। सो आप डिस्कस करने से पहले उसे ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। अपने आज का जो न्यूज़पेपर है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ जो है वो क्या है? फर्स्ट न्यूज़, जैसा कि आपको पता है, कल जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो प्रोग्राम है, मतलब कि वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाना था कल 16 जनवरी को, वो किया गया था कल स्टार्ट। और जो इसके अंडर है काफ़ी को मतलब कि वैक्सीन लगाई गई हेल्थ वर्कर्स को। जैसा कि आपको पता है 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को जो वैक्सीन दी जाएगी, तो वो दी गई थी। और दिल्ली में कितनों को दी गई, दिल्ली में भी मैं आपको काउंट कर मतलब कि जो गिनती है यहाँ पे दी हुई है। 4319 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको जो दिल्ली में है ये वैक्सीन दी गई है। ये वैक्सीन मतलब कि लगाई गई है उनको। और ये आपको दिख रहा है पिक में, जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी खड़े हैं और ये डॉक्टर्स वगैरह खड़े हैं, जो है ये हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको मतलब कि वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये मतलब कि कल लगाई गई थी वैक्सीन। और ये जो वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन लगाई गई है आपको पता है? जो वो कोवाशील्ड और कोवावैक्सीन जो चल रही है, आप जो डेली न्यूज़ पढ़ते हैं उनको पता होगा, 2 वैक्सीन बनी है इंडिया में। वही जो है वैक्सीन लगाई जा रही है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंडर में। काफ़ी कंट्रीज़ में ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब कि आपको पता है ये जो वर्ल्ड जो मतलब कि इंडिया में नहीं, पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा है वो मतलब कि 3 जगह पे मतलब कि पॉपुलेशन है, जिसमें इंडिया, यूएस और जो चाइना है। इनमें मतलब कि बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसमें वैक्सीनेशन किया जाएगा। बिकॉज़ ये 3 कंट्री ऐसी हैं वर्ल्ड में, इनमें जो मतलब कि 30 करोड़ जो ऊपर हैं, 30 करोड़ से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है। तो इसलिए मतलब कि इन तीनों कंट्रीज़ में जो बिगेस्ट प्रोग्राम है स्टार्ट है, और सबसे बड़ा जो है इंडिया में, ऐसा कि बताया जा रहा है। तो इसमें यही न्यूज़ थी, ये जो उन्होंने इसमें कवर की है। और आप इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें आपको मतलब कि कोविशील्ड और कोवावैक्सीन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, किसने बनाई है और कहाँ पे मतलब कि ये बनी है, कौन से इंस्टीट्यूट ने। ये मतलब आपको पता होना चाहिए नॉर्मल जानकारी, और जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उसके बारे में, ताकि आप मतलब कि करंट अफेयर में रहें। तो अब आगे वाली न्यूज़ पे देखते हैं। आगे वाली न्यूज़ है वो काफ़ी पहले से मतलब कि आ रही है, लेकिन द हिंदू ने अब कवर की है। ये मतलब कि जो प्राइवेट पॉलिसी है, ये इन्होंने मार्क जुकरबर्ग की जो कंपनी है फेसबुक और ये व्हाट्सअप, इन्होंने मतलब कि अपनी जो पॉलिसी है चेंज की है। पॉलिसी में क्या चेंज लेके आए हैं ये? पॉलिसी में चेंज लेकर आए हैं ये कि व्हाट्सअप है उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है। आपको मतलब कि पता होगा, जो व्हाट्सअप यूज़ करते हैं उन्होंने मतलब कि एग्री का ऑप्शन आया होगा, एक एग्री का ऑप्शन जिस पे सभी ने ऑलमोस्ट क्लिक किया ही है, लेकिन किसी को ज़्यादा पढ़ते नहीं है कि इसमें है क्या क्या कुछ है। सो इसमें मतलब कि जो है बवाल मचा हुआ है। कैसे? बिकॉज़ इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें मतलब कि जो प्राइवेसी है उसका सवाल उठता है। प्राइवेसी कैसे? कि अब जो व्हाट्सअप है वो मतलब कि फेसबुक के साथ डाटा शेयर करेगा। फेसबुक के साथ डाटा शेयर करेगा, उसमें क्या शेयर करेगा? उसमें जैसे आपकी लोकेशन जो है वो शेयर होगी, जैसे आप किससे बात कर रहे हैं ये शेयर होगा उसमें, और आप क्या देखते हैं, क्या मतलब कि उसमें व्हाट्सअप में आपकी लोकेशन वगैरह सारा कुछ उसमें शेयर किया जाएगा। किसके साथ? फेसबुक के साथ। अब इससे इनको प्रॉफिट क्या है? इससे इनको मतलब कि जैसे आपने किसी फ्रेंड के साथ बात की कि मुझे यार लैपटॉप लेना है, तो ये पता है क्या करेंगे? ये उनमें से जो कीवर्ड है, लैपटॉप जो कीवर्ड है वो मतलब कि निकाल लेंगे, और फिर जैसे आप मतलब कि फेसबुक पे जाएंगे या कोई मतलब कि कुछ देखेंगे, तो आपको वही जो मतलब कि लैपटॉप दिखाए जाएंगे आपको कि ये लैपटॉप है। मतलब कि आपको लैपटॉप की पिक्स वगैरह ज़्यादा आएंगी, मशहूरी वगैरह मतलब कि जो आती होती हैं एड्स वगैरह, वो ज़्यादा आएंगी। तो मतलब ऐसे ये मतलब एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और अगर बिजनेस मतलब कि आप यूज़ करते हैं व्हाट्सअप का, तो उसमें तो मतलब और भी खतरनाक है, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मतलब कि ये शेयर करते हैं।
तो उससे रिलेटेड जो है इशू मतलब कि ये चल रहा है, बिकॉज़ इन्होंने एग्री का ऑप्शन दिया है, उसमें मतलब कि जो है ये कह रहे हैं कि हम डाटा शेयर करेंगे फेसबुक के साथ। तो ऐसा करके इसमें दिया हुआ है। इसलिए आप जो व्हाट्सएप है इसके बारे में पढ़ लें और जो फेसबुक है इसके बारे में पढ़ लें, ताकि मतलब वैसे नहीं पढ़ लें कि ये जो प्राइवेट पॉलिसी है इसके बारे में आप ध्यान में रखें, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये है क्या। तो इसके बारे में आप नज़र बनाए रखेंगे फेसबुक और जो व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है आखिर क्या है, क्या जो इशू चल रहा है, ताकि आपको पता चले। बिकॉज़ आपको काफ़ी न्यूज़पेपर में दिखेगा कि ये जो मतलब कि ये जो है कवर किया गया है, ये जो न्यूज़ है। तो ये इसकी प्राइवेसी पॉलिसी थी। अब सेकंड न्यूज़ पे आएँगे, सेकंड न्यूज़ में ये इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। इसमें मतलब कि बताया गया है कि हेल्थ वर्कर्स जो हैं मतलब दिल्ली में 4300 जो 19 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन दी गई है कल वन डे में। तो ये मतलब कि इनिशियली इनको दी गई थी वैक्सीन। सो अब चलेंगे अपने आगे वाले पेज पे न्यूज़ पे, आगे वाले पेज पर। ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये कोई मतलब कि आपको पता होना चाहिए, जिनको जो पहली बार न्यूज़पेपर देख रहे हैं, जो जिनको नहीं पता कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में किसने बनाई है, किस इंस्टीट्यूट ने जो बनाई है, तो उसके बारे में आप देख लेंगे। अब चलेंगे अपने पेज एडिटोरियल पेज नंबर पर। एडिटोरियल पेज पे क्या न्यूज़ है, एडिटोरियल सॉरी आज आया नहीं है, बिकॉज आज जो है संडे है, संडे को एडिटोरियल नहीं आता। आज साइंस एंड टेक का पेज आया। अब इसमें जो ये पास ये न्यूज़ है, ये वैसे चली जाती सीधी, बच गई। ये जो न्यूज़ है पास में अनलॉफुल एक्टिविटीज़, मतलब कि आपा जो एक्ट है उसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। आपा एक्ट है क्या, आपा के बारे में मतलब कि आप पता करेंगे। आपा वैसे इसमें मतलब कि नॉर्मली दिया हुआ है। आपा मतलब ये काफ़ी न्यूज़ में था पहले भी, और इस पर क्वेश्चन भी बना हुआ है यूपीएससी का पहले, आपा एक्ट के ऊपर। आपा एक्ट है क्या, ये मतलब कि जम्मू कश्मीर में भी लगा हुआ था पहले। तो आपा के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपा के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो डीजीसी है इन्होंने क्या किया है, डीजीसीए के बारे में ध्यान में रखेंगे अपने। डीजीसीए जो हैं इन्होंने एक जो ओरवाकल जो है जगह कुरनूल में, वहाँ पर इन्होंने एक एयरपोर्ट को मंजूरी दी है कि वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ये किसने कहा है, डीजीसीए। डीजीसीए बॉडी क्या है, डीजीसीए मतलब कि एयरपोर्ट से रिलेटेड अथॉरिटी है, जो मतलब कि जो परमिशन देती है कि एयरपोर्ट बनाने की। सो डायरेक्टोरेट मतलब कि इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो है इसकी फुल फॉर्म है, किसकी फुल फॉर्म है, डीजीसीए। सो डीजीसीए के बारे में पता रखेंगे आप। और जो ओरवैकल जो है ये मतलब कि जो बनाया गया है एयरपोर्ट कुरनूल में, इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे, कहाँ पे बनाया गया है, इसकी लोकेशन वगैरह देख लेंगे। आपको पता रहना चाहिए हर चीज़ का, जो भी न्यू हो रहा है गवर्नमेंट में। सो अब इसमें ये जो न्यूज़ है पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 पे जो न्यूज़ है इसमें बताया गया है कि कितने जनों को मतलब कि वैक्सीन दी गई है। कल मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, 2 लाख जो पीपल हैं उनको वैक्सीन दी गई थी। 2 लाख पीपल मतलब कि वन डे में इंडिया ने इतने मतलब कि कवर किया है, वैक्सीन दी है इनको। और कहाँ पे कितनी कितनी दी है ये चार्ट भी दिया है, ये अपने काम का नहीं है वैसे चार्ट कोई। दिल्ली में इतनी मतलब कि इतनी है ये, और ये कर्नाटका में ये है, और महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना वगैरह में। मतलब कि ये वैसे चार्ट अपना इम्पोर्टेंट नहीं है कोई, आपको वैसे अराउंड आइडिया होना चाहिए कि इतनी वैक्सीन मतलब कि लगाई गई है, वैक्सीनेशन किया गया है वन डे में इंडिया में, ताकि मतलब कि जल्दी से इंडिया जो है कोविड फ्री हो जाए। और कौन सी वैक्सीन दी गई है, कोविशील्ड और कोवावैक्सीन जो हैं डोज उनकी लगाई गई है। तो ये मतलब आपको पता होना चाहिए। और अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ जो पेज नंबर 8 पर है, इसमें आपको पता है कि जो प्रदीप जी ग्यावली हैं, इन्होंने जॉइंट कमीशन जो मीटिंग हुई थी, जॉइंट मीटिंग जो हुई थी, उसमें इन्होंने मुद्दा उठाया था किसका, जो ये काला पानी और लिपुलेख जो लिम्पिया दुरा का जो रीज़न है, ये कहते हैं हमारा है, तो इसका मतलब कि कोई सॉल्यूशन निकालो। इन्होंने मतलब कि बताया है उसमें, ये एक कमीशन में मतलब कि उसमें जॉइंट मीटिंग में इन्होंने मुद्दा उठाया था। तो अब जो इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने रिजोल्यूशन जो है पेश किया है। रिजोल्यूशन किसका पेश किया है, इन्होंने कहा है कि इसका जल्दी से सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। जो ये मतलब कि बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में, आपको पता है इंडिया और नेपाल के
जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे हैं नहीं अब इन दिनों, बिकॉज जो कह रहे हैं कि चाइना के इन्फ्लुएंस में है जो नेपाल जो है। तो मतलब कि ये जो मुद्दा उठ रहा है, अब जो आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन, जो मतलब कि कहाँ पर ये जो इशू उठ रहा है, ये जो काला पानी लिम्पियाधुरा और लिपुलेख जो है कहाँ पे उठ रहा है ये इशू, और कहाँ पे इसकी लोकेशन पड़ती है। सो अब इन्होंने क्या कहा था, ग्यावली जी ने, इन्होंने कहा था कि हम नेपाल चाहता है कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है निकाला जाए, बिकॉज जो आगे वाली जनरेशन है उनको मतलब कि ऐसे प्रॉब्लम ना देखने को मिले। इसलिए मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन है वो पीसफुल तरीके से निकाला जाना चाहिए, और नेपाल चाहता है कि हमारी जो बाउंड्री है वो अनडिस्प्यूटेड रहे, मतलब कि जो बाउंड्री जो है वो पीसफुल तरीके से मतलब कि चलती रहे। सो अब जो इसकी लोकेशन है मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इसकी लोकेशन फिर अपनी देखेंगे ताकि आपको आइडिया रहे। अब जो इसकी लोकेशन जो इसमें दी हुई है, सॉरी, अब इसमें लोकेशन दी हुई है, ये देखिए आप, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख कालापानी, ये टेरिटरी अब नेपाल ने जो मैप बनाया था वो नेपाल ने अपने अंडर में दिखाई थी, ये तीनों टेरिटरी की, ये जो टेरिटरी है ये तीनों नेपाल की हैं। तो अब ओरिजिनल मैप क्या है, ओरिजिनल मैप इसका ये है, ओरिजिनल वर्जन, मतलब कि जो लिपुलेख है, लिम्पियाधुरा और कालापानी जो रीजन है वो इंडिया का है, और नेपाल कह रहा है कि ये हमारा है, ये डिस्प्यूट है इनके अंदर। और ये टेरिटरी है, ये कहाँ पे पड़ती है, ये देखो, ये यहाँ पे मतलब कि पड़ती है, ये आपका मैप देख सकते हैं आप नेपाल का, और ओरिजिनल मैप इंडिया का। तो अब ये देखो, ये इंडिया है और नेपाल इतना सा है, इतना सा नेपाल है और इंडिया ये फुल है। तो इसमें मतलब कि ये जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, यहाँ पे पिथौरागढ़ के पास, यहाँ पे ये तीनों टेरिटरी हैं, ये डिस्प्यूट है। आपको पता होना चाहिए, काली रिवर के पास, काली रिवर बहती है इनके पास। तो ये डिस्प्यूट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको डिस्प्यूट के बारे में अच्छे से पता हो। सो अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने मतलब कि मीटिंग अटेंड की। सो हमारा मीटिंग में कौन गए, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो गए थे। और इन्होंने मतलब कि कहा था नेपाल को कि इंडिया हमेशा रेडी है नेपाल को मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है एंड डिज़ास्टर जो रिलीफ है वो देने के लिए, और इंडिया के मतलब कि इंडिया साथ खड़ा है नेपाल के। ये मतलब कि किन्होंने कहा है, ये कहा है इन्होंने अपने, ये राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने कहा है। अब जो मतलब कि पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने मतलब कि मतलब कि मिलने नहीं गए उनसे, ग्यावली जी से क्यों नहीं मिलने गए, बिकॉज ग्यावली जी नेपाल जो है, उन्होंने एक मैप जारी किया था पहले, मैप जारी किया था, मैप के अंदर इन्होंने जो ये तीनों जगह हैं, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख जो जगह हैं, इनको अपने मतलब कि मैप के अंदर दिखाया था, इन्होंने दिखाया था अपने मैप के अंदर। तो मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो मिलने नहीं गए, इसलिए वो हैं मिलने नहीं गए। तो ये मतलब कि इशू था, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ क्या है, ये गुजरात में मतलब कि कुछ नदियां हैं जो काफ़ी पोल्यूटेड हैं। कौन सी नदियां हैं, ये साबरमती, महिसागर, नर्मदा, विश्वामित्री एंड जो भद्र जो नदी है, ये मतलब कि मोस्ट पोल्यूटेड नदी है जो गुजरात की है। और ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का जो डाटा है उन उसके अकॉर्डिंग क्या है, साबरमती जो है वो सबसे मतलब कि मोस्ट जो पोल्यूटेड नदी है इंडिया की, जो वो कौन सी है, साबरमती। ये किसके डाटा के अकॉर्डिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के। ये आपको मतलब कि नोट डाउन कर लेना ताकि आपको पता रहे कौन सी जो मोस्ट पोल्यूटेड जो नदी है इंडिया की है, रिवर। सो अब जो इसमें है साबरमती में, वो कौन सा COD लेवल मिलता है, साबरमती में COD लेवल है 700 टू मतलब 1000 जो है COD लेवल मिलता है पर लीटर के अंदर। अब देखो, अब इतना मतलब कि COD लेवल मिल रहा है तो इसमें बच क्या गया, मतलब कि काफ़ी पोल्यूटेड जो नदी है ये गुजरात के अंदर। तो आपको ये जानकारी पता रहनी चाहिए, और इसकी जो लोकेशन है इन नदियों की वो आप देख लेंगे। ये मतलब कि ऐसे आप जियोग्राफी से कनेक्ट करेंगे जो नदियों का मतलब कि जो टॉपिक होता है उससे। अब जो पास की जो न्यूज़ पे कूदेंगे अभी। पास की न्यूज़ जो है उसमें क्या है, इसमें माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनके बारे में बताया गया है। माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं पंजाब में मतलब कि आते हैं,
उसके बारे में बताया गया है। ये वेटलैंड मतलब कि जो है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपके एनवायरनमेंट में यूपीएससी में जो टॉपिक है एनवायरनमेंट में, उसमें वेटलैंड का भी एक टॉपिक है। तो वेटलैंड के बारे में अपने देखेंगे। अब जो वेटलैंड है, पंजाब का जो वेटलैंड है, कौन सा वेटलैंड, ये तरन तारण के पास पड़ता है। तरन तारण एंड जो फिरोजपुर है उसके पास में पड़ता है ये जो वेटलैंड है पंजाब का। तो अब इसमें क्या है, इसमें जो मतलब कि बर्ड्स आते हैं काफ़ी, ये मतलब कि बर्ड्स आते हैं अलग अलग जगह से, ये इनके नाम दिए हुए हैं। यूरेशियन कोट, ग्रेलॉग गूज एंड बार हेडेड गूज, गैडवॉल जो हैं ये मतलब कि बर्ड्स आते हैं अलग। और जो कॉमनली जो देखने को मिलते हैं वो पोचर्ड, स्पॉट बिल्ड, डक, लिटिल कॉर्मोनेंट जो देखने को मिलते हैं। तो ये मतलब कि इसमें बताया हुआ है। और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है अभी ये जो पंजाब जो वेटलैंड है ये कहाँ पे है, ये जो जिस वेटलैंड के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है ये कहाँ पर है, पंजाब का जो वेटलैंड है। तो मैं मेरे पास एक पिक होगी इसकी, दिखा देता हूँ मैं। ये मतलब कि पिक है इसकी, काफ़ी अच्छा मतलब कि वेटलैंड दिख रहा है ये। वेटलैंड्स के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। वेटलैंड्स मतलब कि बनते कैसे हैं, इनके रूल रेगुलेशन क्या है, कैसे बनाया जाता है, कौन बनाता है इनको, तो इसके बारे में आप ज़रूर देखें और नोट डाउन कर लीजिए इसके बारे में। तो अब चलेंगे, अब ये मतलब कि मैं वैसे बता दूं आपको नॉर्मली, ये पंजाब का जो वेटलैंड है ये कहाँ पे है, ये हरी के बैराज के पास है। तो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ जो है वो बिडेन, मतलब कि बिडेन से रिलेटेड है, जो यूएस के न्यू प्रेसिडेंट हैं। अब उन्होंने मतलब कि क्या है, उन्होंने टारगेट रखा है, आपको पता है कल जो उन्होंने पैकेज जारी किया था 1.9 ट्रिलियन का। अब उन्होंने टारगेट रखा है कि जो 100 मिलियन डोज है वो 100 डेज में लगाई जाएंगी। ये यूएस ने टारगेट रखा है ताकि 100 जो यूएस है उसको पहले कोविड फ्री बनाया जाए, इसलिए मतलब कि उन्होंने ये टारगेट रखा है। अगर ये टारगेट अचीव करते हैं तो इंडिया को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए, ये की न्यूज़ है इसमें। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ देखेंगे। अब हमारे शक्तिकांत दास जी के पास आ जाते हैं, जो आरबीआई के गवर्नर है। वो क्या कह रहे हैं शक्तिकांत दास जी, शक्तिकांत दास जी जो हैं वो बता रहे हैं कि अब जो हम जो हैं इंडिया जो मतलब कि एक्सपेंडिचर करता है उसको एक्सपेंडिचर करना चाहिए क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है वो करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी ऑफ एक्सपेंडिचर करना चाहिए। बिकॉज मतलब कि इससे क्या होता है, जो मतलब कि ये फिजिकल जो है मतलब कि फिजिकल जो स्टेबिलिटी आएगी, इससे क्या होगा और जीडीपी में जो है सुधार आएगा। ये मतलब कि इन्होंने कहा है, और इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं कि आरबीआई का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है। आरबीआई का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वो है कि पेंडेमिक के दौरान जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करे, उसकी एक्टिविटी को सपोर्ट करे, उसको स्ट्रॉन्ग करे, जल्दी से जल्दी जो ट्रैक पर लाए। और आरबीआई ऐसे हर प्लान करने को तैयार है और कर रहा है, जो भी रिफॉर्म है मतलब कि इससे रिलेटेड, ताकि जो इकोनॉमी है जल्दी से ट्रैक पर आए। तो ये आप देखेंगे इसमें इकोनॉमी का यही आर्टिकल था, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब चलेंगे अपने आगे वाली पे। अब इसमें वैक्सीन के बारे में बताया गया है, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसमें कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन है उसका डाटा के बारे में बताया गया है, एफिकेसी डाटा के बारे में उसके डिस्कस की गई है। और मतलब कि कैसे किसको लगानी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है इसके अंदर, जो कि ऑलरेडी अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं न्यूज़पेपर्स में। सो ये एक न्यूज़ थी। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर अपना होता है समाप्त आज का। आज कोई आर्टिकल इतना था नहीं, साइंस एंड टेक की न्यूज़ थी बस। तो नीचे मतलब कि जो व्हाट्स सॉरी यूट्यूब है उसके मतलब कि सब्सक्राइब का बटन होगा, आप सब्सक्राइब कर लें उसको, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में अपनी।